इस साल करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार करवा चौथ पर शुभ संयोग बनने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार करवा चौथ पर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में उदित होगा। धार्मिक दृष्टि से ये नक्षत्र बेहद ही शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है और इसलिए माना जाता है कि इस नक्षत्र में चंद्रमा दर्शन करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत जो है बड़ा ही अमूल्य और जो है लाभकारक ये व्रत है, जो कि आश्विन जो है कार्तिक, आश्विन के बाद जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। विशेष करके सुबह से ही शाम तक और कुछ खाते पीते नहीं, निर्जल रहते हैं। शाम को जो है कथा पूजन एवं जो है ध्यान करके जो है रात को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद ही बड़ों को भोजन करा के तब कहीं जाकर के भोजन करते हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन रखा जाता है। इस दिन संकाष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। करवा चौथ के व्रत को करक चतुर्थी और दशरथ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और मां करवा चौथ का व्रत, पूजा और कथा आदि करती है। करवा चौथ की तैयारी 15 दिन से पहले से शुरू हो जाती हैं और करवा चौथ के लिए हम अपने पति की लंबी आयु के लिए शुभकामनाएं करते हैं, इसीलिए हम व्रत रखते हैं। ये चौथ माता की पूजा होती है, श्री गणेश जी भी उनकी पूजा होती है और सुहाग के लिए बहुत महत्व है इसका। पति की लंबी आयु, घर की सुख शांति और सबकी सलामती के लिए ये व्रत रखते हैं। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 24 अक्टूबर तड़के 3:02 से शुरू। चतुर्थी तिथि समाप्त 25 अक्टूबर सुबह 5:43 तक। चंद्रोदय शाम 7:51 पे होगा। शुभ योग नक्षत्र आचार्य नंद किशोर उपाध्याय के अनुसार 24 अक्टूबर को रात 11:35 तक वरयान योग रहेगा। वरयान योग मंगलदायक कार्यों में सफलता प्रदान करता है। इसके साथ ही देर रात 1:02 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये करवा चौथ का बहुत बड़ा महत्व है। इससे क्या है, पति की लंबी उम्र होती है। ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसीलिए औरतें जो है सुहागन ही कर सकती हैं और इसीलिए वो 16 श्रृंगार करती हैं। उस दिन जो है पूरी तरह से 16 श्रृंगार होता है, जो मेहंदी हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, मिहावर हो गए, तरह तरह के जैसे लोग चूड़ियाँ हो गई, साड़ी हो गई, मतलब जितने भी श्रृंगार होता है उस दिन किया जाता है। मतलब 16 श्रृंगार करके औरतें पूजा करती हैं। सुतर जगाईना रूठा मनाईना बीड़ो कुड़िए करबड़ाले सर्वर सुहागन। पूजन विधि। करवा चौथ पूजा करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ कर लें और लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर शिवजी, माँ गौरी और गणेश जी की तस्वीर या चित्र रखें। साथ ही उत्तर दिशा में एक जल से भरा कलश स्थापित कर उसमें थोड़े से अक्षत डालें। इसके बाद कलश पर रोली अक्षत का टीका लगाएं और गर्दन में मौली बांधें। 3 जगह 4 पूड़ी और 4 लड्डू लें। अब एक हिस्से को कलश के ऊपर, दूसरे को मिट्टी या चीनी के करवे पर और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपने साड़ी या चुनरी के पल्ले में बांधकर रख लें। अब करवा चौथ माता के सामने घी का दीपक जलाकर कथा पढ़े। पूजा करने के बाद साड़ी के पल्ले और करवे पर रखे प्रसाद को बेटे या अपने पति को खिला दे। वही कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दे। पानी से भरे कलश को पूजा स्थल पर ही रहने दे। चंद्रोदय के समय इसी कलश के जल से चंद्रमा को आराध्य दे और घर में जो कुछ भी बना हो उसका भोग चंद्रमा को लगाएं।
उसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। सुहागिन महिलाएं होती हैं, उनके अंदर कुदरती शक्ति है। कहा गया है कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहते हैं जहाँ के नारियों को आदर मान होता है वहाँ पे भगवान का वास होता है, यानी भगवान की कृपा रहती है। इसलिए विशेष शक्ति दी गई है नारियों को भी जो है मतलब पति के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, रिश्तेदार के लिए जो है ये व्रत किया जाए। विशेष करके जो ये व्रत पति के लिए ही किया जाए, ऐसा वर्णन भी है, महापुरुष कहते हैं। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचूं तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया